जरूरत भी नहीं। मैंने आपसे कहा तो आपने कहा कि वो मेरी इनसे तुमसे ही तो बात हुई, आपने कहा कि एसडीएम साहब से बात करेंगे। अच्छा, सिंगोड़ी प्रभारी आए थे तो नहीं, उनने बोले ठीक है हम कॉपरेट कर रहे हैं, वो निकल के कल में बात कर लेंगे। वो आए थे ना वहाँ के भी चौकी प्रभारी आए थे सिंगोड़ी वाले, बात कराने के लिए बोले थे। मैंने बोला आप सब चल जाइए, कल में जो भी हो सकता है मैं या तो आपके एसपी साहब से बात कर लूंगा या तो चौकी में आके बात कर लूंगा। लेकिन रात में थोड़ा सा क्या है, मैंने बोला लोगों के मन में डर है, बिल्कुल है ना, चलो ले गए। जैसा आप भी सोच सकते हैं, गांव में कोई भी व्यक्ति रहे अगर तुरंत रात में ये चीजें आप हो सकता है आपके डिपार्टमेंटली तौर पे, प्रशासनिक तौर पे ऐसी प्रतिमा स्थापना होने वाली है या फिर होती है। इस संबंध में एक बार जो बैठकें होती है, आपको भी पता है कोई भी त्यौहार आता है तो उसकी त्योहारी जो बैठक है उसमें उस संबंध में जो समितियां हैं या फिर ऐसे विवादित विषय में पहले पूर्व में चर्चा हो जाती है। लेकिन ये प्रशासनिक कमी रही है कि अक्सर कर जो ऐसे विषय में जो विवाद बनते हैं ऐसे विषय में कोई कमी नहीं रही है। जिस जगह पे आपका पंडाल लगा हुआ है, जिस जगह पे आपका पंडाल लगा है मेगा असेंबली में, सुनिए तो पहले मुझे बात तो कर लेनी चाहिए। जिस जगह पे आपका पंडाल लगा है मेगा असेंबली शासकीय स्कूल के पास, उस समय कार्यपालिक दंडाधिकारी ने बैठ के ये बात का इंस्ट्रक्शन दिया था कि नेक्स्ट टाइम से आप बिल्कुल भी इसका आयोजन मत करना जब तक कि एसडीएम साहब की परमिशन ना हो। आपने क्यों फॉलो अप नहीं किया? मेरा ये मानना है आपको बुलाना चाहिए था ना, गांव के व्यक्ति नहीं फॉलो अप कर रहे हैं। नहीं, ये विवाद का विषय है ना, आप भी मानते हैं? नहीं, विवाद का विषय है तो एसडीएम साहब कलेक्टर आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस बात का जवाब आपको बोलेगा। आप वही मैं वाली बात कर रहे हैं ना। नहीं, मैं वही रात में एक तो लेके आए, आपके जो रात में लेके आए वो एक मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश के निर्देश का पालन किया है। बिल्कुल ठीक है। और आपको अगर कोई बात कहना है तो आप एसडीएम साहब के कार्यालय में, नहीं यहाँ लेके आए थे इसलिए हम यहाँ पर आए कि आप जब भी कोई ऐसा विषय है, ये मिथुन भाई है या और कोई है। नहीं, मूर्ति निर्माण करने वाले को भाई मैं तो निवेदन कर रहा हूँ, आप सब जगह मूर्ति निर्माण करो। अपने धर्म के खातिर दूसरे व्यक्ति मरने के लिए तैयार है तो क्या करे भाई, रूढ़ी परंपरा है, सती होती करेंगे, अब घर में बैठा लेंगे। अब तो बिठाना ही पड़ेगा ना। अब जो भी दिक्कत आए, मैं तो निवेदन करता हूँ, जो भी दिक्कत आए सड़कों में निकलो, होगा उन्माद जो होगा देख लेंगे। अब क्या करें, सबका अपनी धर्म संस्कृति स्वतंत्रता अधिकार है संविधान में, संविधान में चल रहा है भाई। कॉपरेट कर रहे हैं थोड़ी किसी भी धर्म संस्कृति हम अपने ऊपर थोपे हैं, हमारे दादा पूर्वक संस्कृति हम दूसरे की आप संस्कृति थोपे, हम ये चीज करेंगे आप। अपन कल में जब हम बोल रहे हैं भाई सभी का धर्मों का हम सम्मान कर रहे हैं तो आपको हमारे धर्म से क्या दिक्कत है? जाके बात कर लेते हैं, बात करें। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे बताओ, क्या हम भैया तुम्हारे धर्म को मतलब गलत बोलते हैं, कहीं वहाँ कुछ वाद विवाद कर रहे हैं अपन? कोई नहीं कर रहे हैं यही विषय है, जब जब आदिवासी अपनी संस्कृति को मानता है तब तक यही ठेस होती है। सबका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन सबका अपन किसी धर्म का भी वो नहीं बोल रहा है, नहीं बोलते। आप अपने धर्म को मानो, अपन अपने को मान रहे हैं, परमिशन क्यों? इतना क्यों उंगली करना? फिर उस रोड में हमें हमारा समाज का कोई धरना प्रदर्शन होता है, वहाँ हमें परमिशन नहीं मिलती, वहाँ बीच रोड में धक्का परमिशन मिल रही है, इसको हम क्या बोले? प्रशासन उनको नहीं, वहाँ पर पुलिस प्रशासन लंगर नहीं डालता, वहाँ पर पुलिस प्रशासन कोई बात नहीं करता। लिखित रूप से सूचित भी करे जिला लिखित कलेक्टर महोदय को, एसडीएम के बाद परमिशन लगाने के बाद ही हमें वो जगह नहीं आवंटित नहीं की जाती है। ये भेदभाव नहीं है हमारे पास, क्या है? आपको नहीं पता होगा क्योंकि इस क्षेत्र के जो एसडीएम है मुखिया वो है, इस क्षेत्र के एसडीएम साहब मुखिया वो। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपत्ति दर्ज करवाए कि भाई ये चीजें जो है यहाँ पर हम इनके और इनके गोंगो करते हैं, हमारी भावना को ठेस ना पहुँचे और हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते। वो कमी रही है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे संपर्क नहीं किए। वो एक सर्वव्यापी मत है जो आपने रखा है, तो उसमें बात करना चाहिए ना। ये पर्टिकुलर विषय नहीं तो एक हफ्ते के अंदर अंदर बुला के पूछना चाहिए था कि भाई इस संबंध में विवाद उत्पन्न हो सकता है, आप सभी जनप्रतिनिधि अभी पूरे एलआई वालों का फोन आपत्ति दर्ज करवाए। उनका कर्तव्य क्या है कि आप और भैया जो आप बैठ के बात करो, बैठा रहे हैं तो यहाँ से दूर बैठाना या यहाँ से ये करना, हम साथ लेके चल रहे हैं ना। पुलिस प्रशासन के खिलाफ कभी आदिवासी नहीं है, नहीं गए, अभी नहीं गए, और कभी पुलिस प्रशासन भी आदिवासी के खिलाफ में जा भी नहीं सकता, उनको भी पता है। आपको भी पता है संविधान में आदिवासियों को जो विशेष अधिकार सब कुछ मिले, हमारे संरक्षण के लिए मिले, लेकिन यहाँ हमारा संरक्षण कहाँ हो रहा है? हमारे संस्कृति का तो खुलेआम दोहन हो रहा है। त्योहार आते हैं, हमें पूछना भी उचित नहीं समझते। ये विगत 10-12 साल से आपत्ति ये विषय में होता है। हर बार एसपी साहब भी बोलते हैं कि बेटा गलती मत करो, कलेक्टर साहब भी बोलते नहीं ऐसा मत करो, हम जानते हैं, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब त्योहार आते हैं तो बुलाएं तो आप
सब तो भूमिका पंडा है। मीटिंग कर ले जैसे आप अभी ये नवरात्र में मीटिंग करते हो, मीटिंग करते हो, हमारे नहीं बुलाते उसमें। आपका बताइए, आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि आपको ये ज्ञात रहे कि हम लोग थोड़ा सा उसमें मिस्टेक हो रही है, हम लोग भी, हमें भूले ना, लेकिन हर बार भूल जाती है प्रशासन। अब इसी वजह से तो ये सब विवाद हो रहा है, आपसे बहस करना पड़ रहा है, जबकि आपका तो व्यक्तिगत कोई मसला है नहीं, प्रशासनिक भी नहीं है, और हमारा तो आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है। आपने कहा कि आप लोग हमें भूल जाते हैं। 4 घंटे जिसका मुद्दा चला था पिछली बार, वो चीज आप भी तो भूले। कहाँ भूल गए? रावण दहन मना किया था पोलो ग्राउंड के अंदर, 30 लड़के लेकर आराम कह रहे हैं केवल उस विषय की बात जो नहीं, वो तो हर साल होगा और 2-4 लोग और बढ़ाएंगे उसमें, लेकिन दिक्कत वो ये कि इस संबंध में जो भी अधिकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों उनको आप बोल दीजिए, आपके माध्यम से बोल देते हैं हम कि ऐसे संबंध में और कोई उपद्रव ना हो, इससे रिलेटेड जो समाज के लोग हैं उनसे बैठ के आप बात कर लीजिए ताकि ऐसी कोई दिक्कत ना हो। आप ये कर दीजिए ना, और हर साल यही विवाद होता है। संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन हर साल ही हो रहा है ना विवाद, तो ये हर समय हो रहा है। बारिश होती है तो कलेक्टर साहब पहले ही बोल देते ये नदी का मरम्मत कराओ, इसका कराओ। अब ये विवाद होने से पहले क्यों नहीं बोलते भैया ये सब कराओ करके? ये कर्तव्य बनता है कि बिल्कुल बनता, लेकिन अब क्या बताए, वो आदिवासी टंगे रहे, इसमें कोई चर्चा ही न करे, इनकी कोई भावना नहीं है, संस्कृति नहीं है, बस इसको मानो भैया, पूरा देश इसको मना